नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया में बाबा गरीबनाथ की समाधि स्थल पर होता है चमत्कार। लगभग 725 वर्ष पहले बाबा गरीबनाथ ने की थी समाधि। रंग पंचमी पर 15 दिवसीय मेले का होता है आयोजन। कहते हैं भारत भूमि देव भूमि कहलाती है और यह भारत भूमि चमत्कारों से भरी हुई है। ऐसा ही एक स्थान है मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया में। अवंतीपुर बड़ौदिया में 725 वर्ष पूर्व नेवज नदी के किनारे बाबा गरीबनाथ नाम के महात्मा रहते थे, जिन्होंने नदी किनारे जीवित समाधि ली थी। और बाबा ने जब समाधि ली तभी से यहाँ पर होते हैं चमत्कार और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी। अब आपको बता दें कि चमत्कार कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जब बाबा ने समाधि ली थी तब उन्होंने कहा था कि मेरी समाधि के ऊपर 100 फीट लंबा लकड़ी का निशान लगा देना और उस निशान के गड्ढे में प्रसाद के रूप में नारियल, पान के पत्ते एवं नमक के डले चढ़ाएंगे, उनकी मनोकामना पूरी होगी। तभी से यहाँ मान्यता है कि होली के 5वें दिन रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और बाबा के निशान को उतारा जाता है। निशान को उतार कर रंगाई पुताई की जाती है और जो 1 साल पहले श्रद्धालुओं द्वारा 15 फीट गहरे गड्ढे में नमक के डले, पान के पत्ते और नारियल चढ़ाए जाते हैं, वह बिना सड़े गले 1 साल बाद सही सलामत निकलते हैं। और जब निशान खड़ा किया जाता है तब एक भंवरा आता है और मंदिर के चक्कर लगाकर अदृश्य हो जाता है। यह मान्यता है कि मेले में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन किसी प्रकार की आज तक कोई जनहानि नहीं होती है। और जो भी यह मनोकामना मांगते हैं वह बाबा गरीबनाथ पूरी करते हैं। समाधि स्थल पर सभी पार्टी के नेता हर साल आते हैं और बाबा के आशीर्वाद लेते हैं। इतना बड़ा मेला होने के बाद भी सरकार की नजर से दूर, ये सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। ये ग्रामीणों द्वारा एवं मंदिर समिति द्वारा ही हजारों श्रद्धालु की व्यवस्था की जाती है। मेले में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रहती है। ये कि ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर मेले की पूरी व्यवस्था पुलिस विभाग और राजस्व विभाग संभालता है। 121 तहसीलदार जिले के अवंतीपुर बड़ौदिया में आए हैं, जहाँ पे बाबा गरीबनाथ की समाधि है और ये काफ़ी प्राचीन स्थल है और यहाँ पे कई प्रकार के चमत्कार होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। तो मेरे साथ में है यहाँ पे जो मंदिर समिति के सचिव है महेंद्र सिंह सोनी जी, उनसे चर्चा करूँगा, उनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पे चमत्कार होते हैं और कैसी मनोकामनाएँ पूरी होती है। मान्यता है कि बाबा गरीबनाथ ने यहाँ पर 1345 संवत में जीवित समाधि ली थी। इसके पश्चात यहाँ के तीर्थ यात्रियों को लगभग आज से 700-800 साल पूर्व तीर्थ यात्रियों को गंगा घाट सौरव जी में उत्तर प्रदेश में अचानक साक्षात गंगा घाट पर दर्शन दिए। वहाँ से बाबा को मनोहार पूर्वक लाने की कोशिश की गई, किंतु बाबा डोली से अंतर ध्यान होकर एक पत्र छोड़कर गए, जिसमें संपूर्ण उनके समाधि के उत्सव का वर्णन था। समाधि उत्सव में उनके स्मृति में सागौन की लकड़ी के 9 हाथों के 9 पाटों को जोड़कर एक सुंदर स्मृति ध्वज बनाकर रंग पंचमी अर्थात जिस दिन बाबा ने जीवित समाधि ली थी उस दिन यहाँ पर उत्सव पूर्वक उस ध्वज को चढ़ाने का एक निरंतर परंपरागत सिलसिला प्रारंभ हुआ। यहाँ पे चमत्कार के बारे में बात की जाती है कि जो नमक के डले प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं वो 1 साल बाद पुनः निकलते हैं, तो क्या ये सही बात है? बाबा एक सिद्ध पुरुष थे, परम तपस्वी थे। यहाँ कुटिया बनाकर माँ अन्नपूर्णा, माँ लालबाई फुलबाई, सिद्धेश्वर महादेव की सेवा किया करते थे। उनके तप के बल पर, उनकी शक्तियों के बल पर, देवी शक्ति उनके पास मौजूद थी, उसके बल पर यहाँ पर दीन दुखियों की सेवा करना और सभी प्रकार के कष्ट क्लेशों को मिटाना, गांव पर आई हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा इससे रक्षा करने का बाबा एक पुनीत कार्य यहाँ पर करते थे। अपने आश्रम में रहकर बाबा यहाँ पर विभिन्न चमत्कार दिखाते हुए, दीन दुखियों की सेवा करते हुए अचानक समाधि लेने का उन्होंने निर्णय लिया था। समाधि के पश्चात जब बाबा की निर्देशानुसार उनकी स्मृति में सागौन की लकड़ी से निर्मित 9 हाथों के 9 पाटों को, अर्थात एक समय पर यह पाट आज से 100 साल पूर्व, इससे पूर्व 100 फीट के हुआ करते थे। अब समय के अनुसार इसके ज्वाइंट बढ़ाकर लगभग 85 फीट ऊंचा स्मृति ध्वज है। चमत्कार कैसे होता है यहाँ पे? चमत्कार के बारे में बताइए। इस स्मृति ध्वज को रंग पंचमी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उतारने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जब ध्वज को उतार लिया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर पिछले वर्ष जो सामग्री पान के हरे पत्ते के ऊपर नमक के कुछ टुकड़े रख के और एक नारियल रखकर मनौती के रूप में जो मनोकामना है वो बाबा के समाधि स्थल के पावन गड्ढे में डाली जाती है। मान्यता यह है कि यह सामग्री इसी रंग पंचमी के पावन दिवस खुदाई के दौरान 1 वर्ष कच्ची ज़मीन में दबा होने के पश्चात भी, पानी लगने के पश्चात भी ना नमक गलता है, ना पान मुरझाता है, पान का हरापन भी कायम रहता है और नारियल भी कभी कोई सा नारियल, लगभग इसमें लगभग 20 से 30 हज़ार के लगभग नारियल इसमें दबे पड़े रहते हैं। लगभग 1 से 2 ट्रक इतनी सामग्री
का यहाँ पर इस समाधि स्थल गड्ढे में वर्ष भर कच्ची मिट्टी में रहने के बावजूद भी यथावत निकलना एक बहुत बड़ा इस वैज्ञानिक युग में चमत्कार है, जो एक चुनौती है वैज्ञानिक युग में। जैसा कि महेंद्र सोनी ने बताया कि यहाँ पे जो चमत्कार होता है वो चमत्कार आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये नमक के डले हैं जो पिछले साल रंग पंचमी के दिन यहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ाए थे और आज भी ऐसे के ऐसे ही 15 फीट गहरे गड्ढे से साबुत निकले हैं। इसी को यहाँ पे चमत्कार मानते हैं। और जो ये पान के पत्ते चढ़ाए जाते हैं ये भी 1 साल बाद ऐसे के ऐसे हरे पत्ते निकल रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाबा का चमत्कार है और चमत्कार को देखने के लिए आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और अब मेरे साथ में यहाँ पे अवंतीपुर बड़ौदिया की तहसीलदार मैडम साथ में है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। मैडम बताएं किस प्रकार की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाएं रहती है और क्या क्या आपकी तरफ से होता है यहाँ पे? यहाँ पर हर साल रंग पंचमी के मौके पर बाबा गरीबनाथ का मेला लगता है, जिसमें कि हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस हेतु प्रांगण में पुलिस की विभिन्न जो मेला के स्थल हैं वहाँ विभिन्न चरणों में पुलिस और प्रशासन दोनों से ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कितनी सतर्क है और श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की राजस्व विभाग की व्यवस्थाएं रहती है, पानी की, उनके आने जाने की किस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती है? यहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर 24 घंटे जब तक कार्यक्रम समाप्ति रहेगी तब तक यहाँ पर तैनात रहेंगे। और मेला जो है 12 तारीख तक रहेगा तो पुलिस यहाँ पर निरंतर रहेगी और प्रशासन उनके सहयोग के लिए भी तत्पर रहेगा। जैसा कि तहसीलदार मैडम ने बताया कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे जब तक मेला चलेगा 12 तारीख तक पूरा प्रशासनिक अमला रहेगा और हर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर यहाँ पे काम किया जाएगा। और आप भी देख सकते हैं और यहाँ पे ये जो चमत्कार है उस चमत्कार को देखने के लिए यहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। और हम भी इस चमत्कार को देखने के लिए आज यहाँ पे हमारी टीम पहुँची है, ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुँची। हमने भी कई बार सुना था लेकिन जो हकीकत है उसको दिखाने के लिए हम भी ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं और ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 साल पुराने नमक के डले हैं जो 15 फीट गहरे गड्ढे में थे, आज तक ऐसे के ऐसे ही साबुत है और यही बाबा गरीबनाथ का चमत्कार है। अशोक मीणा, TV 27, सुजालपुर। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।